हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि चैनल पर आपको ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिल रही है, ठीक है। और तो ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको सीडीपी में 30 में से 30 कैसे लाने हैं, और साथ ही साथ आपकी दो जो लैंग्वेज पूछी जाती हैं, ठीक है, इन दोनों पर वीडियो आपको दी जा चुकी हैं और आपने इन दोनों वीडियो पर बहुत प्यार दिया है। तो मैंने सोचा अब आपके लिए सभी सब्जेक्टों की वीडियो बना दी जाए, ठीक है। और यकीन मानिएगा कि अगर आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखते हो तो आपके 30 में से, मैं गारंटी लेती हूँ, 30 में से 28 नंबर अवश्य आएंगे अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे, ये टिप्स अपनाओगे। अगर ईवीएस में आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपके 28 नंबर अवश्य आएंगे। तो ये नंबर कैसे आएंगे, तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक अवश्य देखनी होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके 15 नंबर एनसीईआरटी बुकों से आते हैं और 15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। अब पेडागोजी के अंतर्गत आपको थीम, उप थीम, यानी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कुछ पर्यावरण की जो और भी चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो, सबसे पहला 15 नंबर एनसीईआरटी की हम बात कर लेते हैं। फिर क्योंकि ये पेडागोजी के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुकों की बात करते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, एनसीईआरटी बुकों से 15 नंबर अवश्य ही बनते हैं आपके, और 15 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो इन बुकों को, ठीक है, 3, 4, 5 की ये बुक आपको पढ़नी होती है, और इन बुकों को मात्र आप एक दिन में पूरी पढ़ सकते हो। मात्र एक दिन में आप पूरी पढ़ सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि एक दिन में बुक पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत है, हम तो वन लाइनर से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप पहले बुकों को पढ़ लेते हो, उसके बाद वन लाइनर से रिवीजन करते हो, तो आपको ज़्यादा फायदा होता है। और सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से भी हो जाता है, लेकिन बुकों से पढ़ने से जो चीज़ें हैं क्या है, वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं। प्रश्नों को घुमा करके कारण कथन वाले प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, तो इसलिए वन लाइनर। और ये जो आपके नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो वहाँ से, ठीक है, अपने नोट्स से आप रिवीजन अवश्य करें। ज़्यादा मैराथन देखने से बचें, ठीक है। ईवीएस के लिए ज़्यादा मैराथन देखने से आप बच सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब आप देख सकते हो, वरना आप अपने नोट्स जो भी बनाए हैं उनसे रिवीजन करिए। नोट्स नहीं बनाए हैं तब आप वन लाइनर की क्लास देख सकते हो, और इनको मतलब एक दो बार आप अवश्य देख लें, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ लें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 2000, ठीक है, ये 25, आपका 24, शायद 25 में आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 2025, 24, 23 यानी कि लास्ट ईयर के आपको ईवीएस के, ठीक है, ईवीएस के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है, क्योंकि यहाँ आपके जो कारण अवकथन वाले प्रश्न बनते हैं, ठीक है, एक तो कारण अवकथन वाले प्रश्न बनते हैं, और फिर प्रश्न आपके इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए, ठीक है, बी, सी और डी। अब इन चारों में से हो सकता है आपका एक सही हो और ये 3 गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए, बी, सी ये सही है, कौन सा गलत है, इस तरीके से हो सकता है आपके 3 सही हो, एक गलत हो, तो इस तरीके से। तो इन प्रश्नों को पढ़ने में और फिर आंसर को छांटने में हमसे गलती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस, आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगा लेते हो, और मात्र 2 घंटा में ही आपको पीवाईक्यू की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगाना है। आपका एग्जाम किस टाइम है, ठीक है, एग्जाम आपका किस टाइम है, सुबह की पाली में है, तो आप सुबह के टाइम में पीवाईक्यू लगाइएगा। आपका जो दिमाग है वो उसी टाइम पे सेट हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए। शाम के टाइम पे है तो शाम के टाइम पे,
और प्रॉपर 2 घंटे में ही आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। चीज़ों को पढ़िएगा, अभी पढ़िएगा, एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़िएगा, बुकों को पढ़िएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीवाईक्यू में उन चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। आपको पता होना चाहिए एक एक चीज़, ठीक है। घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका हाथी से पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि हाथी के बच्चे का वजन 100 किलो होता है या फिर हाथी 100 किलो झाड़ियाँ खाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 किलो झाड़ी खाता है या फिर 100 किलो वजन होता है। आपसे पूछे 200 किलो वजन होता है या फिर 200 किलो झाड़ियाँ खाता है एक दिन में, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इनमें से राइट क्या है, ठीक है। इस सब पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़िएगा ज़्यादा, देखो, ठीक है। 15 नंबर के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका पेडागोजी का, और यहाँ ही बच्चे फंस जाते हैं, तो यहाँ आपको फंसना नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, इसके लिए आपको करना है, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए, ठीक है। आपके निगेटिव और पॉजिटिव, और साथ ही साथ आपको कीवर्ड्स, और इन दोनों पर वीडियो आपको दी जा चुकी हैं, तो उन वीडियो को आप अवश्य देखना। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, आपकी 5 से 10 मिनट की ही वीडियो है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो उन वीडियो को आप अवश्य देख लें। तो टैग वर्ड्स आपको आने चाहिए, निगेटिव और पॉजिटिव। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पेडागोजी के लिए हो गया, आपका टैग वर्ड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ईवीएस, ठीक है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर वीडियो दी जा चुकी है, आप उस वीडियो को आप अवश्य देख लें, ठीक है। और उनमें से फिर आप ये देखें कि आपके कौन कौन से आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो उस टॉपिक को आपको अवश्य क्लियर करना है। जैसे कि आपका दिशा से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। और आपका थीम और उप थीम से आपका प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आपकी 6 थीमें हैं, ठीक है। 6 थीमों में आपका परिवार मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्राएं हैं। इसी तरीके से आपकी उप थीमें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थीम है, कौन सी उप थीम है। और आपको बच्चे की विविधता का सम्मान करना है, ठीक है। देखो, कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको विविधता का सम्मान करना है, ठीक है। और आपको जो भी आपका पर्यावरण है, यानी आपकी ईवीएस है, ये आपको क्या करना है, बच्चे के दैनिक जीवन से हमेशा जोड़कर पढ़ाना है। दैनिक जीवन से क्या करके पढ़ाना है, जोड़कर। जैसे कि आप पॉल्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अब पॉल्यूशन के लिए आप जैसे ठीक है, जल प्रदूषण पढ़ा रहे हो, जल प्रदूषण में अब आपको क्या करना है कि आप बच्चे को बताओ कि बड़ी बड़ी नदियों में इस तरीके से जल प्रदूषण होता है। अब बच्चा नहीं समझेगा, आप गांव का कोई तालाब दिखा दो अगर उसके आसपास है, आप नालियाँ दिखा दो बच्चे को, ठीक है, बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। मच्छरों के लिए भी आप यही कर सकते हो, यानी उसको जो भी पढ़ाओ तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको पढ़ाना है, दैनिक जीवन के जोड़ करके, ठीक है। बच्चे को आपको क्या रखना है, बच्चे को आपको हमेशा सक्रिय रखना है। प्रकृति की खोज, ठीक है, ईवीएस में आपका आता है प्रकृति की खोज, तो ये भी आपका पॉइंट है। इसके साथ साथ है आपका, जैसे कि आपको मिलेगा जिज्ञासा, ठीक है। बच्चा आपका जिज्ञासु होना चाहिए, बच्चे को जानकारी एकत्र आपको करवानी है, ठीक है। बच्चे यानी ज्ञान का भंडार होते हैं। आपको चित्रण अवश्य आना चाहिए, ठीक है। देखो, आपके मानचित्र से भी प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, और आपको दिशा का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए, ठीक है। दिशा से भी प्रश्न आते हैं। आप बच्चे से विविध, ठीक है, विविध आप गतिविधियां करवा सकते हो, जहाँ भी आपको विविध गतिविधियां मिल जाए उसके साथ आपको जाना। ये आप की क्या है, ये आपके मतलब पॉजिटिव पॉइंट हैं। निगेटिव में आपको बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना है, दंड नहीं देना है, आपको बच्चे को रट्टा नहीं मरवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिली है वहाँ से मिल जाएंगी, और साथ ही साथ जो भी टैग वर्ड्स आपको वीडियो दी है वहाँ से मिल जाएगी। सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जैसे कि क्लास की बात कर लें, ठीक है, बच्चे को ज़्यादा आपको अनुशासन में नहीं रखना है, ये आपके निगेटिव हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ आपको व्याख्यान यानी बड़े बड़े व्याख्यान नहीं देना है। ईवीएस की कोई भी अलग से पाठचर्या नहीं होती है, ठीक है। और सामाजिक और ईवीएस यानी आपका जो ईवीएस है वो समाज से जोड़ करके आपको पढ़ाना है और आपको बच्चे को याद नहीं कराना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। श्यामपट्ट और ये सारी चीज़ें यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी नेगेटिव में आती हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को नहीं करानी है। आपको हमेशा बच्चे के हिसाब से सोचना है। आपकी सोच बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर आप बाल केंद्रित सोच बना लेते हो तो आपका पूरा सीटेट का पेपर, ठीक है, आपका पूरा सीटेट का पेपर क्लियर हो जाता है। आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है। आपकी शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करिएगा। पीवाईक्यू आपको 5 पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं, 5 पीवाईक्यू। और ये 5 पीवाईक्यू आपको कम से कम एक पीवाईक्यू को 3 बार अवश्य लगाना है, इससे कम नहीं, ठीक है। आप पहले क्या करना है कि आपने एक पीवाईक्यू आज लिया, ठीक है, और आपने ये 2 घंटे में लगाया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने कितने स्कोर किया है, कौन से प्रश्न आपको नहीं आए हैं उन पर गोला करिएगा, ठीक है। फिर उन प्रश्नों को देखिएगा कि किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर दूसरी बार लगाइएगा, फिर देखिएगा कि अब आपसे कितने प्रश्न ही आए हैं, फिर उन प्रश्नों पर डबल गोला करिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न आपके इसमें से ही हो जाए, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर आपको लगाना है अपना पीवाईक्यू और फिर देखना है कि अब आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो वो आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर होंगे। प्रैक्टिस का अर्थ होता है, तो ये रियलिटी है, आपके ये रियल नंबर होंगे। तो इस तरीके से पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस का अर्थ है कि अगर उस कॉन्सेप्ट से अगर आपका एग्जाम में प्रश्न आए हो तो वो प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर वहाँ जाके फिर हमने पढ़ा था और ये कहीं था, इसका ये होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जल्द ही आपको, ठीक है, मैथ से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, जिन बच्चों का मैथ बहुत वीक होता है कि मैथ में नंबर कैसे लेकर के आए। तो मैथ की ट्रिक मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि मैं भी मैथ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मैथ में 18 नंबर लेके आई थी। यानी मैं मैथ की स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी मेरे 18 नंबर आए थे। और 18 नंबर बहुत होते हैं। और साथ ही साथ आपको, ठीक है, यानी दोनों पेपरों की फुल स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, इस सब पर वीडियो मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ऐसे ही छोटी छोटी और ट्रिक की वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।